हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मसूम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पढ़ चुके हैं और 14.1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। पर्याप्ता भी कंप्लीट हो चुका है, जो मैथमेटिक्स क्लास 10th के प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मीटरों से मापी जाती है। यह तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो लंबाई mm में दिया हुआ है यहाँ और पत्तियों की संख्या दिया हुआ है। तो पत्तियों की क्या ज्ञात करना है? पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कर लीजिए। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है और संकेत दिया है, तो संकेत का इसका प्रयोग करना है। जिसे 108 जैसे कि दिया है 118 से 126 है, तो यहाँ पे क्या यूज करना है? वर्ग अंतराल में 117.5 माइनस 126.5। जो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो क्वेश्चन में दे रखा था, इसके अलावा इसमें संकेत भी दिया था। तो सबसे पहले आप संकेत समझिएगा, उसके बाद संकेत समझिएगा तो आपको ये समझ में स्पष्ट आ जाएगा कि वर्ग अंतराल जो है उसमें चेंज करना है। तो वर्ग अंतराल में क्या कीजिए, वह लिख दीजिए वर्ग अंतराल। क्या लिखिएगा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद लिख दीजिएगा ब्रह्मवार्ता और उसके बाद लिखिएगा संचयी ब्रह्मवार्ता। संचयी ब्रह्मवार्ता। संचयी ब्रह्मवार्ता। अब देखिए क्या है, सबसे पहले वर्ग अंतराल। और एक और चीज़ समझ लीजिए, ब्रह्मवार्ता जो है वो पत्तियों की संख्या जो दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या भी लिख सकते हो, नहीं तो ब्रह्मवार्ता भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लोग बनाया जाएगा। तो वर्ग अंतराल जब अब इधर हम लोग देखिएगा तो 128 से 126 है। क्या है? 118 से 126 है। 118 से 126। तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला जो है उसमें 1 कम कर देना है। पहले वाला में क्या करना है? 1 कम कर देना है। जिसे 18 तो क्या हो जाएगा? 17.5 माइनस जो बाद में है 126, उसको सेम रखना है, 126.5 हो गया। वहीं 5 प्लस इधर कर देना है, इधर 5 माइनस कर देना है। क्या करना है? इधर प्लस 5 कर देना है। जैसे 118 है तो 117.5 हो जाएगा। इधर 126 है तो 126.5 हो जाएगा। तो सभी में क्या करना है? शुरुआत में 5 माइनस कर देना है। नहीं तो देख लीजिए, एक और चीज़ समझ लीजिए, शुरुआत में 1 कम कर दीजिए और 0.5 लिख दीजिए। पहले वाला सेम उतार दीजिए और 0.5 देख दीजिए। जैसे देखिए 118 था तो ये कम कर दिए, कितना आ गया? 117 और 0.5 लिख दीजिए, 117.5। इधर आइएगा तो 126 था तो 126.5 कर दिए। यहाँ तक कोई डाउट? तो चलिए, उसके बाद सेम सभी उसी तरह करना है। उसके बाद 127 है तो ये क्या हो जाएगा? 126.5 माइनस क्या हो जाएगा? 135.5। उसके बाद है 137, 36 है तो 135.5 माइनस 144.5। उसके बाद में है 144, तो 145 है, 145 है तो क्या हो जाएगा? 144.5 माइनस क्या हो जाएगा? 153.5। फिर इधर है 154 तो ये क्या हो जाएगा? 153.5 माइनस क्या हो जाएगा? 162.5। फिर इधर है 163 तो 162.5 माइनस क्या हो जाएगा? 171.5। फिर 172 है तो 171.5 माइनस 180.5। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, तो जो यहाँ है सेम वहीं उतर आ जा रहा है। देखिए ये पहले समझाते तो शायद समझ में नहीं आता, इसलिए इसको बनाने के बाद हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। 117.5 है तो 126 लास्ट में तो फिर उतर गया है। देखिए 135 लास्ट में वो आ गया है, 144 लास्ट में तो आ गया है, 153 लास्ट में तो वो भी आ गया है। वो पहले वाला
लास्ट वाला पहले आ जा रहा है, नहीं तो उस तरह भी बना सकते हैं। अब चलिए वर्ग अंतराल, तो वर्ग उसके बाद वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या चाहिए, ब्रह्मवार्ता या पतियों की संख्या। तो सेम लिख दीजिए, पतियों की संख्या या ब्रह्मवार्ता, तो उसमें सेम लिख दीजिए क्या है, पहले 3 है तो 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, यानी 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। देखिए मेरा अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो हम एक नहीं 3-4 तरीक़े से मैथ को समझाते हैं, किसी भी तरीक़ा से आपको समझ में निश्चित आएगा ही आएगा। अगर मेरा सब वीडियो फॉलो कीजिएगा, सब वीडियो देखिएगा, तो मैथ आपको लिए इतना ईजी हो जाएगा जो कहने योग नहीं। पर सरते सब वीडियो देखिएगा तब, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तब, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, संचयी ब्रह्मवार्ता। संचयी ब्रह्मवार्ता में हम बताए थे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और ब्रह्मवार्ता में क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मवार्ता अब 14.3 में मात्र एक ही क्वेश्चन था, और संचयी ब्रह्मवार्ता लगभग सब क्वेश्चन में है। तो इसमें क्या है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, और 5 है और 3 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिख दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। 3 के 3 होगा, इसमें ऐड करना है यानी जोड़ना है, समझा। ये चीज़ आप लोग कॉपी में नहीं लिखिएगा, समझाने के लिए दे रहा है, जोड़ना है। फिर 9 8 कितना हो जाएगा, 17, तो 17 लिख दीजिए, 9 को 8 को 17 को, फिर 17 और 12, देखिए 5 7 2 9 1 1 2 29 हो गया। 29 और 5 क्या हो जाएगा, 34, 34 और 4 क्या हो जाएगा, 38, 38 और 2 क्या हो जाएगा, 40। योग यानी टोटल जोड़िएगा तो क्या आ गया, 40। अब ये जो n का मान है यहाँ से आपका 40 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को माध्यक निकालने के लिए, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दें, इसका कोई एक क्वेश्चन में था, इसका कोई अब ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए हम लोग माध्यक निकाला जाएगा। तो माध्यक निकालने के लिए क्वेश्चन में भी दिया था, माध्यक याद कीजिए। तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने क्या हो जाएगा, H। अब ये हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, L चाहिए, n/2 चाहिए, और CF चाहिए, और क्या चाहिए, F चाहिए, और H चाहिए, ये सभी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले F निकाला जाएगा। तो F इसमें देखा जाएगा जो सबसे बड़ा संख्या, तो 3 5 9 12 5 4 2 में सबसे बड़ा अंक जो संख्या कौन है, तो आप स्पष्ट रूप से देखिएगा यहाँ 12 है, जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। F का मान क्या हो जाएगा, 12। उसके जस्ट जो इधर होता है वहीं आपका CF हो जाता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 17। F बराबर 12 और CF बराबर क्या हो गया, 17। CF बराबर 17। अब आइए n का है, तो n हम बताए थे जो सबसे जोड़िएगा, जो सबसे लास्ट में जो अंक आएगा वहीं आपका n हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 40। 40/2 दिया हुआ है, तो इसका काम आगे है। उसके बाद l का है, तो f के जस्ट इस साइड जो होगा वो आपका l होता है। तो l कितना है, 144.5 l हो गया। अब चाहिए n, अब इसमें क्या चाहिए, h चाहिए, सब हो गया, चाहिए h। तो h में देखिएगा अंतराल कितना कितना का अंतराल हो रहा है, वर्ग अंतराल देखिएगा 117.5 126.5। तो 17 या 3 20 और 26 यानी 9 के अंतराल हो रहा है। तो सभी में देखिएगा तो 9 9 के अंतराल है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, h बराबर 9। चलिए अब फार्मूला की दुनिया में चलें, फार्मूला की दुनिया में चलिए। एल का रहता है, एल का मान हम लोग के पास क्या आया है, 144.5 144.5 प्लस कर रहा है n/2। तो n का मान क्या आया है, 40, यानी 40/2 माइनस CF का मान कितना है, 17, और f का रहता है, f का मान कितना आया है, 12, गुने कर रहा है h, तो h का मान कितना आया है, 9, तो 9 लिख दीजिए। अब 144.5 प्लस 20 दूना क्या होता है, 40, ये कट जाएगा, 20 दूना 40, तो बच क्या गया, तो 20 माइनस 17 बटे क्या हो जाएगा, 12 गुने 9।
अब देखिए 144.5 प्लस 20 में से जब 17 घटाइएगा, 20 में से 17 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 बटे क्या हो गया 12 गुने क्या हो गया 9। 144.5 प्लस क्या हो जाएगा 9 में 3 से गुना हो तो 9 तरीका क्या हो जाएगा 27 बटे क्या हो जाएगा 12, 9 तरीका 27 बटे 12। और देखिए 144.5 में 12 से गुना कीजिएगा, कितना इसे 144.5 में यहाँ देखिए 144.5 दिख रहा है, 144.5 में कितना से गुना करना है 12 से गुना कीजिएगा। जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1734, क्या आएगा 1734, इसमें गुना करने पर आएगा 1734 प्लस क्या है 27 है तो यहाँ 27 लिख दीजिए, अलग है, बटे क्या है 12 है तो 12। अभी दोनों को जोड़िएगा, इसके जस्ट नीचे ये सब लिखिएगा, इसके पहले इसको उतारना है, उसके नीचे इसको, तो उसके नीचे इसको, और तब इधर में उतारना है। अब देखिए यहाँ नीचे भी लिख देंगे लेकिन उतना स्पष्ट शायद नहीं दिखे। तो देखिए 134 में 27 को जोड़िएगा तो 134 और 27 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 1734 में आप प्लस 27 जोड़िएगा तो 1761 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1761 बटे क्या है 12। अब देखिए 1761 में 12 से भागा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, जो वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए भागा देते हैं, 1761 भागे क्या हो जाएगा 12 तो 146.75 आपका आंसर होगा। माध्यक बराबर 146.75 आपका आंसर होगा। दशमलव के बाद 75 नहीं कहा जाता है, 75 कहा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो देखिए माध्यक क्या हो जाएगा 100, माध्यक आपका आएगा 146.75 क्या किया गया है तो 1761 में 12 से भाग देने पर आपका इतना रिजल्ट आया है। चलिए इसके बाद लेकर आ रहे हैं दूसरा वीडियो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।